एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम 84 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, आज 85 से कंटिन्यू करते हैं। आज नया टॉपिक है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। जैसा कि 85 क्वेश्चन दिया है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड देने पर शेषफल क्या आएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिसमें हमें शेषफल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूछा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन दिया है 68 को पहले नंबर और ये दूसरे नंबर दोनों से भाग देना है, तो करना क्या होगा। एक शॉर्ट मेथड है इन सवालों को करने का। आपको सिर्फ बस ये चेक करना है कि 67 68 से कितना कम है। कम कितना है 1। अगर कम है तो माइनस की वैल्यू लिखना है 67 की जगह पर, यानी जो 67 है वो 68 से -1 कम है। पावर कितनी थी 67, तो वो वही लिखना है, पावर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर भी 67 68 से -1 कम है। ठीक, अगर किसी की पावर यानी 1 की पावर आप चाहें जितना कर देंगे 1 ही आएगा। यदि विषम संख्या है तो अंदर का सिंबल माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस ये -1 अपॉन में 68, इनको सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 ये हो जाएगा -2 68। अगर ये ऊपर की वैल्यू, कहने का मतलब है अंश, अगर अंश हमारा प्लस का आता तो हमारा आंसर 2 ही हो जाता, लेकिन अंश माइनस का आया है। जब जब अंश की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब आपको उसको हर में जोड़ना होगा। तो -2 को हम 68 में जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 68 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 66। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ठीक, क्या दिया है 2 की पावर 16 -1, इसको हमें कोई फॉर्मूले में सेट करना है। अगर ध्यान से देखें तो 2 की पावर को हम तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 8 की पावर 2 -1, 1 की पावर तो चाहे इतना कर दो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर भी हम 8 की पावर 2 ये कर देते हैं। तो ये देखो a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 8 -1 और 2 की पावर 8 प्लस 1। 2 की पावर 8 क्या होती है 256 प्लस 1 और 256 -1। इनको जोड़ देंगे 257 और इनको घटाने पर 255। अभी देखना है फैक्टर किसके हो रहे हैं। देखो इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, 255 के फैक्टर हो रहे हैं। इसको काटो आप 5 से, 5 हम 25, 5 एकम 5, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21 और इसको 17 से काट दो, 17 एकम 17। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 257 मल्टीप्लाई में 5 गुणे 3 गुणे 17। ये आपकी मल्टीपल आ गए। अभी आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा मल्टीपल आपको ऑप्शन में दिख रहा है या कौन सा मल्टीपल इनमें से एक भी नंबर को कट कर रहा है। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी में दिया है 17 17 को कट कर रहा है, यानी ये पूरे नंबर को भी कट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 में हमें दिया है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। कह रहे हैं निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। कौन सी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो इसको भी हमें वही a² माइनस b² के फॉर्मूले के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, अब कैसे तोड़ना है वो पावर्स को देखिए कैसे तोड़ेंगे हम। जैसे दिया है 7 की पावर 12, तो 7 की पावर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 6 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 6 की पावर 2। ये हो गया ना a² प्लस b², है ना। और ये देखो 6 दूनी 12 6 दूनी 12, वही 12 पावर बन रही है। तो जब अपन फॉर्मूला सेट करेंगे तो 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 और यहाँ पर आएगा 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6। अब जरा गौर से देखें, इसमें तो कोई फॉर्मूला सेट नहीं होगा, लेकिन इसमें फिर से a प्लस बी का a² माइनस b² का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो हम फिर से इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। इसको अब किस रूप में लिखेंगे, 7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2। फिर से देखो a² माइनस b² बन गया, तो लिखेंगे इसको 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 और 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। ठीक, अभी इनको एक साथ लिखेंगे। ये वैल्यू जो हमने छोड़ दी थी इसको पुट करो, 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, यहाँ पर कितना आएगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 यानी 7 का क्यू क्या होता है 343 माइनस
4 का क्यूब क्या होता है 64। ऐसे ही सेम कंडीशन में यहाँ पर प्लस की वैल्यू बना देंगे इस ब्रैकेट के लिए। अभी आपको इनको जोड़ना और घटाना है। आपको इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या आएगा, इनको घटाने पे आएगा 279 और इनको घटाने पे क्या आएगा, सॉरी इनको जोड़ने पे क्या आएगा 4 3 7 6 4 10 और ये 4, ये आया 407। अभी क्या करना है, इन दोनों के आप फैक्टर कर लीजिए कि किसके फैक्टर है। जैसे 279 ये किससे कट जाएगा 3 से, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 31 एकम 31, तो 7 की पावर 6, 4 की पावर 6, इसको लिख सकते हैं हम क्या 3 गुणे 31। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 407 को 407 हमारा कट जाएगा 11 से, 11 से 3 बार जाएगा, ठीक है, और फिर 11 से 7 बार में चला जाएगा, फिर 37 से 37 एकम 37 गुणे कर देंगे 11 गुणे 37। अभी आपको देखना है इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से किसी संख्या को कट कर रहा है। तो ऑप्शन में 34 33 36 35 दिए हैं, यहाँ तो ऐसी कोई संख्या दिख भी नहीं रही, ठीक है। 37 दिया होता तो हम मान भी लेते, लेकिन अब आपको देखना है क्या किसी मल्टीपल को गुणा कराने पर ऑप्शन में जो संख्या दी है वो बन रही है। तो जरा देखो 11 और 3, 11 गुणे 3 करोगे तो 33 आएगा, यानी 11 गुणे 3 क्या आएगा 33। तो 33 संख्या इसमें है और 33 हमारे ऑप्शन में भी है, यानी 33 ऐसा नंबर है जो इस पूरी संख्या को विभाजित कर देगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आप इसी तरीके से सॉल्व करना, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 प्लस 3 की घात 29, ठीक। तो हमें 28 तक ही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें 28 तक ही दे रहा है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहली घात जिसकी घात है उसको कॉमन लेना है। जैसे 3 की घात 25 को आप अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1, यहां से 3 की घात कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 की घात 1, यहां से भी 3 की घात 25 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3 की घात 2, ठीक। इसी प्रकार यहाँ बचेगा 3 की घात 3। 3 की घात 25 को ऐसा ही लिखा रहने से 1 प्लस 3 की घात 1 होती है 3, 3 की घात 2 9 और 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27। इनको जोड़ेंगे आप तब आएगा 40 और 3 की घात यहाँ दी है 25। अभी ऑप्शन में आपको देना है, देखना है कि कौन सा नंबर 40 को काट रहा है। तो 40 को काटने वाली तो कोई भी संख्या नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तब आपको क्या करना है, एक पावर इसको देना है, 3 की घात 24 गुणे 40 गुणे 3, 1 3 हमने इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इसको काट नहीं रहा था। यदि अभी भी नहीं काटेगा तो एक और घात दे देंगे, उससे गुणा कराएंगे। ऐसे तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारी कटने वाली वैल्यू ना आ जाए। तो देखो कितना होगा 4 3 12। अभी देखो ऑप्शन में ऐसा कोई नंबर है जो 120 को काट दे, ठीक। तो ऑप्शन में ऐसा नंबर दिया है, ऑप्शन डी 30। अगर हम 30 से 120 को काट दें तो कट जाएगा 4 बार में। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। अभी अगला टॉपिक देखते हैं, अंकों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 90 से 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्याएं मिलती है। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? इनके संभव हमें जोड़े बताना है, संख्याएं कितनी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ते ही छोड़ देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में टाइम लेंगे, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे। लेकिन बुक में दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 13 17, ऐसे ही 2 अंक लास्ट तक लेंगे अपन 97 तक। ये 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं हो गई। अभी बोला अगर संख्या में आप 18 जोड़ते हैं तो उत्क्रमित संख्या आती है। उत्क्रमित यानी अगर 42 दिया है तो उसका उत्क्रमित क्या होगा 24, यानी अंक पलट जाएंगे। 48 दिया है तो उसका उत्क्रमित क्या होगा 84। ऐसे अंक आना चाहिए। तो 11 में 18 जोड़ने पर क्या आएगा आपका 29। क्या उत्क्रमित संख्या मिली आपको? नहीं मिली। अगला नंबर लेंगे 13। 13 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। क्या आपको उत्क्रमित संख्या मिल गई? हाँ मिल गई। ऐसे ही आप सारी संख्याओं में 18 जोड़ेंगे तब जाके 2 संख्याएं आपको मिलने वाली हैं, जो बुक में 2 ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2 ही संख्याएं ऐसी ली गई हैं। यदि आप 79 में यदि 18 जोड़ते हैं तो आपका उत्क्रमित संख्या आएगी 97। तो ऑप्शन में हम लिखेंगे 2 संख्याएं, ठीक। तो ऐसी कितनी संख्याएं? 2। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए, लेकिन याद रहे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको छूने भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। दिया है 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की पहले कोई संख्या मान लीजिए, मानते हैं 10x + y।
ये क्या है, मूल संख्या है जो हमने मानी। ठीक, इसमें बोल रहे हैं इकाई के स्थान पर जो इकाई का अंक है यानी y है, इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर का जो अंक है वो 2 गुना है, यानी x इससे कैसा है, 2 गुना है। 2 गुने से बोल रहा है एक कम भी है, तो यानी ये y की वैल्यू निकली है। इसको आप इक्वेशन 1 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी 10x की जगह अब हम लिखेंगे 10y प्लस y की जगह लिख देंगे x। ये हमने इनके इकाई और दहाई के अंक को बदल दिया, आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या, ये जो नई संख्या मिल गई हमें, ये मिल गई नई संख्या। तो बोल रहे हैं नई संख्या यानी 10y प्लस x, नई संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या क्या थी 10x प्लस y, ये मूल संख्या से के बीच का जो अंतर है, जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है 20। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। अभी आपको इन्हें सॉल्व करना है। 20 अंतर निकल आया, अंतर तो निकल के आया जो कि मूल संख्या से 20 कम है। इनका जो अंतर है वो मूल संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस y, इससे भी 20 कम है। ठीक, क्वेश्चन की सेकंड वाली लाइन फिर से पढ़ेंगे। तो नई मूल संख्या, तो नई मूल संख्या जो निकल के आई ये वाली नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करेंगे। 10y प्लस x, अंदर माइनस का गुणा होगा तो 10x माइनस y इज इक्वल टू 10x प्लस y माइनस 20। अभी देखेंगे इन अचर पद को इधर इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y माइनस का 10x और माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 20। अभी देखते हैं कटने वाले नंबर क्या हैं, क्या कौन कौन से नंबर हैं ऐसे जो कट रहे हैं, जैसे 10y और माइनस का y, और यहाँ पर भी माइनस का y, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 10y में से 2y जाएंगे तो कितने y बचेंगे 8y प्लस, यहाँ पर क्या दिया है 10x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये एक प्लस का x है तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस का कितना बचेगा 19x बराबर यहाँ दिया है 20y, ये निकल के आया। अभी आपको देखना है यहाँ पर y की वैल्यू हमें दे रखी है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो 8, यहाँ पर 2x माइनस 1 माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस के 20, अंदर गुणा होगा 8 दूनी 16x, 8 एकम 8, यहाँ पर आ जाएगा 19x इज इक्वल टू माइनस का 20। जब 19x में से 16x घटाएंगे तो कितने x आएंगे माइनस का 3x। यहाँ पर जब माइनस का 8 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, माइनस के 20 में से प्लस का 8 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अभी हमें x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 4। अगर यही x की वैल्यू हम अगर यहाँ रख दें तो क्या y की वैल्यू निकल के नहीं आएगी, रख देते हैं। y इज इक्वल टू था 2x माइनस 1, यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी तो 2 गुणे 4 माइनस 1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा 7, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमसे पूछा क्या था, बोल रहे हैं तो मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या तो यही थी, x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, यही इसमें रख देते हैं। 10x की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस y की वैल्यू कितनी थी 7, तो 4 धम 40 और 40 और 7 47, तो हमारी मूल संख्या क्या निकल के आई 47। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है 3 अंकों वाली संख्या है, तो अब हम 3 अंकों वाली संख्या मानेंगे। 100x प्लस 10y प्लस z दिया है सैकड़े के स्थान वाला अंक, यानी सैकड़े के स्थान पर क्या है x, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इकाई का स्थान पर क्या है z, यानी इसका ये क्या है 2 गुना है, तो एक ये इक्वेशन बन गई। फिर बोल रहे हैं और उनके सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी x y z, अगर x प्लस वाई प्लस z इनको जोड़ा जाए तो इनका सबका योग क्या है 18 है। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए, यदि हम अंकों को उलट दें, यानी अंक क्या क्या दिए गए हैं हमें, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z ही रहेगा, बस यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 यानी x। अगर इनको हमने उलट दिया तो बोल रहे हैं तो वह संख्या 396 कम हो जाती है।
इनको काटने के लिए देखो 10y और 10y कट हो जाएंगे। यहाँ 100x में से एक x जाएगा तो 99x, यहाँ पर 100z में से एक z जाएगा तो 99z, और इनका अंतर जो है वो 396 है। इन दोनों में देखो 99 कॉमन आ रहा है, ये x था और यहाँ पर z है, x माइनस जेड इज इक्वल टू 396। इनको काट दो, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 11 से काट देंगे, 4 बार कटेगा, यानी x माइनस जेड की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक, लेकिन यहाँ पर बताया गया है यहाँ x की वैल्यू क्या रखना है 2z, यहाँ पर रख दो 2z माइनस जेड इज इक्वल टू 4। z में से एक z, 2z में से एक z जाएगा तो कितना आएगा, z की वैल्यू आ गई 4, तो एक वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 4। अगर हम यही z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, x इज इक्वल टू 2 गुणे z की वैल्यू आई 4, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। हमारे पास x की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 8 प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या थी 4 इज इक्वल टू 18। 8 4 कितना होगा 12, 18 में से आपको 12 घटा देना है, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 6। अभी तीनों की वैल्यू आपके पास है और क्वेश्चन में पूछा गया है तद अनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, सैकड़े का अंक क्या था x, सैकड़े वाले अंक, और दहाई वाले अंक, दहाई का अंक क्या था y, इनके बीच का आपको अंतर बताना है कितना है। तो x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 6, इनके बीच में अंतर कितने का है 2 का है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 93 दिया है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, 3 अंकों वाली संख्या फिर से ले लीजिए 100x प्लस 10y प्लस x, ये संख्या ले ली, सॉरी z लेंगे हम, यहाँ पर x ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के स्थान, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, इनको आपस में बदलना है, यानी सैकड़े वाला अंक एकदम सेम रहेगा। यहाँ पर अंकों को बदलना है, ये y और यहाँ पर z, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10, इनको आपस में बदल दिया जाए, तो बोल रहे हैं तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। जो नई संख्या निकल के आएगी वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी। अगर हम इनको काट दें तो कितना आएगा 9y माइनस 9z बराबर 63 अधिक है। कभी भी कम या अधिक बोले तो इज इक्वल टू में आपको रखना है कि इनका अंतर क्या होगा, इतना ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर इनमें से आप 9 कॉमन ले लें तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 63, 9 से ये कट जाएगा, 9 7 63, यानी y माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो बोल रहे हैं तद अनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, जो मूल संख्या है ये मूल संख्या मान ली, अगर उसमें इकाई का अंक x होगा तो तीनों संभव मान बताने हैं कि x के संभव मान क्या होंगे। यानी y की वैल्यू अगर हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 7, और 7 में से क्या घटाएं कि 7 आए, तो 0 घटाएंगे। अगर यहाँ पर हम रखते हैं 8, 8 में से क्या घटाएं कि 7 आए, तो 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे हम रखते हैं 9, तो 9 में से क्या घटाएं कि 7 आए, तो 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ऑप्शन में हमें दिए होंगे 0, 1 और 2। ठीक, तो यही हमारे आंसर होंगे 0, 1 और 2। क्वेश्चन देखेंगे 94। दो अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होगा। तो कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 2 अंक की संख्या ले ली 63। अभी उसने बोला क्या था कि 2 अंकों की किसी संख्या और उनको आपस में बदलकर, उनको आपस में बदल देंगे तो कितना होगा 36। बदल दिया, बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर, इनका अंतर निकालो भाई, कितना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 13 में से 6 घटाने हैं आपको, कितना आएगा 7। यहाँ 5 में से 3 जाएंगे 2, कितना आया 27। और कोई और संख्या भी ले लीजिए, जैसे लेते हैं हम लोग 24 और एक ले ली, इसका आपस में बदल देंगे तो हो जाएगा 42। इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए तो 1। तो हमने कोई 2 संख्या ले ली, आप इनके अलावा भी अपनी तरफ से कोई भी संख्या ले सकते हो। तो किसी भी संख्या को मानो और उनकी संख्याओं को पलट कर, उनके स्थानों को आपस में पलट कर जो संख्या निकलेगी उनका आपस में अंतर करो। अब देखो वो ऑप्शन में से किस संख्या से कट रहे हैं, क्या 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 से कट रहा है, हाँ 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 से कट रहा है। 11 से भी नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा। तो याद रखें ऐसी कंडीशन में हमेशा 9 से संख्याएं कटेंगी, तो हमारा आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 95 में दिया है 2 अंकीय संख्या यानी 10x प्लस y, और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। यानी यहाँ पर लिख देंगे हम क्या x, यहाँ लिख देंगे 10y, आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, बदल दिया तो इनके बीच का अंतर क्या होगा 9।
बीच का अंतर 9 होगा। यहाँ पर इनको काटने के लिए माइनस के चिन्ह लगाएंगे, इनको कट करेंगे तो आएगा 9x इज इक्वल टू, इधर काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का 9y। इनका अंतर कितना बता रहे हैं, वो अंतर बता रहे हैं 9। अगर 9 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ऐसी संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा, यानी दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होगा, तो 1 का अंतर हो गया, तो हमारा आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 96, 2 अंकों की एक संख्या है जिसको हमने माना है 10x प्लस वाई। बोल रहे हैं अपने अंकों के योगफल की, यानी इसके अंक क्या हैं x और y, इनके योगफल की ये कैसी है 5 गुनी है। पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 5x प्लस 5y, आपस में इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 5x 10x में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इस y को इधर माइनस करके ले जाएंगे तो आएगा 4y, यानी ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अभी इसमें बोल रहे हैं यदि संख्या में, तो संख्या क्या थी, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई। यदि इस संख्या में हम 9 को जोड़ देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी अभी दहाई के स्थान पर x था, अब दहाई के स्थान पर क्या आएगा y, और इकाई के स्थान पर आएगा x, तो ये इनके अंक बदल गए। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अचर पद को अचर पद के पास लेके आएंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, इस 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 9, इनको आपस में कट करते हैं तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 9। यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस, इनको कैंसिल कर दो, तो x माइनस वाई की वैल्यू आती है हमारी माइनस का 1। ठीक है, यदि हम इसमें x या y की वैल्यू निकाल कर यहाँ इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं y को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1, y इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो ये माइनस का 1 इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 1। तो यही आपको यहाँ पर रखना है, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 1, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4। ठीक है, ये 4x और 5x इनको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ गई 4। यही x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए 4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 5, तो हमारी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब वो बोल रहा है इन संख्याओं का योग क्या है, यानी x प्लस वाई का योग क्या है, तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9, तो 9 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, यानी कोई संख्या है x प्लस वाई, हमने कोई संख्या मानी, ये संख्या है, अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए तो इनका योग कितना आता है, योग आएगा इनका 110। ठीक है, तो अब संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी इकाई वाला अंक जो है वो दहाई वाले अंक से 4 कम है। तो ये तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन रख के देखते हैं हम 37, पहले दूसरी बात रख के देखते हैं, इसमें बोल रहे हैं जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। क्या इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम दिख रहा है, ये तो ज्यादा है ना, ये तो 4 ज्यादा है दहाई के अंक से, तो ये तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर लेते हैं बी 73, इसमें बोल रहे हैं इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक जो है देखो दहाई के अंक से 4 कम है, हाँ ये बात इस पे अप्लाई हो गई, तो पहली वाली बात भी इस पे अप्लाई होनी चाहिए। क्या बोला था, उसके अंक पलट दिए जाएं, यानी इनके अंक अगर हम पलट दें 73 को अगर 37 लिख दें तो उनका अंकों का योग 110 आना चाहिए। 7 और 3 10, 1 7 और 3 10 और 1 11, तो दोनों बातें इस पे अप्लाई हो रही, तो हमारा ऑप्शन होगा 73 हमारा सही आंसर होगा। इसमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, यदि अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या बताना है। तो इसमें आप ऑप्शन लेके देखिए, 34, बी कितना दिया है 61, सी दिया है 25 और डी दिया है 16। ठीक है, तो अब इस पर कंडीशन अप्लाई करिए, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 7 होना चाहिए। क्या अंकों का योग 7 है, 4 और 3 7, 6 और 1 7, ठीक है, 5 और 2 7, और यहाँ पर भी 6 और 1 7, यानी ये कंडीशन पहली बात सब पर अप्लाई हो रही है।
यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलट दो, 4 3 1 6 5 2 6 1, ठीक, पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर नई संख्या जो निकल के आई, इसमें सब में 3 3 जोड़ना है आपको, सब में 3 जोड़िए। देखो 3 और 3 6 4 9 1 5 5 6 4, ठीक। अभी क्या बोल रहे हैं वो कि 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या 34 का 4 गुना 46 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 61 का 4 गुना 19 होगा? ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। क्या 25 का 4 गुना 55 होगा? ये भी गलत है। क्या 16 का 4 गुना 64 होगा? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 16 चौके 64 होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। दिया है 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए जबकि उसका अंतर दिया है अंकों का 4। तो इसके भी ऑप्शन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 99। ऑप्शन दिया है 38, बी ऑप्शन दिया है 73, सी ऑप्शन दिया है हमें 48 और डी ऑप्शन दिया है 84। फिर से कंडीशन देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्याओं के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। अंकों को हमने परस्पर बदल दिया, ठीक है, अंकों को बदल दिया। अभी बोल रहे हैं प्राप्त संख्या का योग। अभी इन संख्या का योग निकालना है आपको, इन्हीं संख्या का योग निकालना है। 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, 8 4 12 1, 8 4 12 और 1 13। यहाँ पर 7 3 10 1, 7 3 10 और 1 11, 8 और 3 11 1, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक। दिया है संख्या का योगफल 110 होना चाहिए, तो किसका योगफल 110 आया? ऑप्शन बी का। और दूसरी बात बोली है जबकि उनके अंकों का अंतर, इस संख्या के अंकों का अंतर यानी 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो बोल रहे हैं 4 आना चाहिए। हाँ, तो दोनों बातें इस पर अप्लाई हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। दिया है 2 अंकों की एक संख्या है यानी 10x + y, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की, यानी अगर इनका योग कर दिया जाए तो इनकी वो 4 गुनी है, और कह रहे हैं उनके गुणनफल की 3 गुनी है, यानी यही संख्या उनके गुणनफल की 3 गुनी होगी। तो ये 2 इक्वेशन आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा। करते हैं। 10x + y = 4x + 4y। 4x जब 10x में से जाएंगे तो कितना आएगा? 6x = यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 3y, 3 से 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2x = y। ये y की वैल्यू निकल के आई। यही अपन लोगों को y की वैल्यू यहाँ पुट करना होगी। 10x + y = 3xy। y की वैल्यू पुट करेंगे, 10x + 2x = 3x × 2x, ये हो जाएगा 12x, यहाँ पर हो जाएगा 6x²। ये काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा? x²। 1x से 1x काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब बोल रहे हैं इनका इकाई और दहाई के अंतर बताना है, तो x की वैल्यू तो निकल आई, y की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की प्लेस पे इसको पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? 4y। इनका आपस में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस का। तो यही हमारा आंसर होगा। 101। यदि 2 अंकों से बनी संख्या, वही 10x + y मान लेते हैं, दिया है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यानी अभी 10y + x अंकों के मान बदल दिए हमने, ठीक है। अभी बोल रहे हैं इस प्रकार प्राप्त संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ दी जाए। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी? देखो ये 10x और 1x कितना हो गया? 11x प्लस y और y 11y। अगर इनमें से कॉमन निकालें तो क्या आएगा? x + y, 11 कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार जब भी संख्या बनेगी, याद रखना अंदर कोई भी संख्या आप x और y के रूप में लेंगे, अगर उसमें 11 से गुणा करेंगे तो सीधी सीधी बात है 11 से गुणा होने वाली संख्या 11 से कट सकती है। तो ऑप्शन में 11 दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन ए है 11, यानी वो संख्याएं 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 102। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है? तो इनमें आप ऑप्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन हमें दिए हैं 24, 36, 48 और डी ऑप्शन है 63। बोल रहे हैं संख्याओं को अदल बदल कर दिया जाए, यानी ये 42, ये 63, ये 84 और ये 36। अगर इनको अदल बदल कर दिया जाए
तो बोल रहा है नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। देखो इनको माइनस करने पर कहने का मतलब है 42 और 24 के बीच का अंतर, 63 और 36 के बीच का अंतर, 84 और 48 के बीच का अंतर और 36 और 63 के बीच का अंतर, इन सब का अंतर, इनमें से किसी एक का अंतर भी 27 आ गया तो वही वैल्यू सही होगी। जरा देखो 24 में, अगर हम 24 में 27 को जोड़ दें तो कितना आता है, 7 4 11 1, ये हो गया 5। क्या हमारा 42 हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। 36 में 27 जोड़ें कितना हो रहा है, 63। क्या हमें 63 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। और भी आगे देखते हैं कि 48 में 27 जोड़ते हैं तो हमें 84 मिलेगा, कितना होगा 15 और 1 4 और 2 6 और 1 7 75, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 63 में अगर 27 को जोड़ें तो 36 तो होने वाला वैसे ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, इनकी संख्याओं को पलटने के बाद अगर पहली संख्या में 27 जोड़ दें तो पलटी हुई संख्या निकल के आ रही है, तो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी। तो आज हम पढ़ चुके हैं अंकों पर आधारित प्रश्नों को। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में हम गुणा पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।